विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रिय राजा कृष्णदेव राय के कारण प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान और बुद्धिमान लोग थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे तेनाली रमन। उनकी चतुराई, हाजिर जवाबी और तीव्र बुद्धि के कारण वे राजा के प्रिय थे। लेकिन दरबार में एक व्यक्ति था जो तेनाली रमन से ईर्ष्या करता था। राजगुरु पंडित सोमेश्वरनाथ। राजगुरु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि तेनाली रमन हर समस्या का समाधान खोज लेते थे और राजा उनके ऊपर अधिक विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने कई बार तेनाली को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार खुद ही पराजित हो जाते। इस बार उन्होंने एक नई चाल चली, जिसमें उनका सहयोगी बना पंडित भास्कर, जो काशी से आया था और अपने चालाक दिमाग के लिए जाना जाता था। एक दिन राजगुरु और पंडित भास्कर ने दरबार में तेनाली के खिलाफ झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने राजा के गुप्त खजाने की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई है। हालांकि राजा कृष्णदेव राय तेनाली पर भरोसा करते थे, लेकिन बिना प्रमाण के वे किसी भी मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने आदेश दिया कि तेनाली रमन की जांच की जाए। तेनाली को यह समझते देर नहीं लगी कि यह साजिश राजगुरु और भास्कर की है। उन्होंने चुपचाप अपने मित्र अमात्य सोमेश्वर और सैनिक वीरभद्र से मुलाकात की और सच्चाई पता करने का निर्णय लिया। वीरभद्र ने जानकारी जुटाई कि राजगुरु और पंडित भास्कर अक्सर जंगल में शिकार करने जाते हैं, जबकि राज्य में यह सख्त वर्जित था। यह बात जानकर तेनाली के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने अपने गुप्तचर माधवन को आदेश दिया कि वह उन दोनों पर नजर रखे। कुछ ही दिनों में माधवन ने पता लगाया कि जंगल में वे दोनों न केवल शिकार करते हैं, बल्कि राज्य के कुछ गुप्त दस्तावेज भी किसी अज्ञात व्यक्ति को सौंपते हैं। यह सुनकर तेनाली को यकीन हो गया कि वे दोनों राज्य के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तेनाली ने सोचा कि राजगुरु को उसी के जाल में फंसाना चाहिए। अगले ही दिन वे जंगल में छिपकर राजगुरु और भास्कर का पीछा करने लगे। जैसे ही राजगुरु ने एक हिरण का शिकार किया, तेनाली सामने आ गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वाह राजगुरु जी, आप तो राज्य के नियमों का पालन करने वाले थे, लेकिन आप ही जंगल में शिकार कर रहे हैं, तेनाली ने व्यंग्य किया। राजगुरु का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाले थे कि तेनाली ने आगे कहा, अगर राजा को यह बात पता चली तो आपको दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुम चाहते क्या हो? राजगुरु ने घबराते हुए पूछा। बस एक छोटा सा अनुरोध, मुझे आपके कंधों पर बैठकर पूरे विजयनगर की सवारी करनी है, तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा। राजगुरु के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। तेनाली रमन राजगुरु के कंधों पर बैठकर पूरे नगर में घूमने लगे। जब वे राजमहल के पास पहुंचे तो राजा कृष्णदेव राय की नजर उन पर पड़ी। राजा को गुस्सा आ गया कि राजगुरु को तेनाली इस तरह अपमानित कर रहे थे। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जो व्यक्ति दूसरे के कंधे पर बैठकर इस तरह राजमहल में आ रहा है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर दरबार में पेश किया जाए। राजगुरु के होश उड़ गए, लेकिन तेनाली ने तुरंत कूदकर राजगुरु से कहा, अब आप मेरे कंधों पर बैठिए। राजगुरु समझ नहीं पाए, लेकिन स्थिति से बचने के लिए उन्होंने तेनाली की बात मान ली। अब तेनाली उन्हें कंधे पर बैठाकर दरबार में ले जाने लगे। जैसे ही सैनिकों ने देखा कि तेनाली नीचे और राजगुरु ऊपर हैं, उन्होंने राजगुरु को ही पकड़ लिया और घसीटते हुए राजा के सामने ले गए। राजा ने गुस्से में पूछा, राजगुरु, ये सब क्या हो रहा है? राजगुरु की बोलती बंद हो गई। वे कुछ कहते उससे पहले तेनाली रमन ने कहा, महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताना चाहता हूं। राजगुरु और पंडित भास्कर जंगल में शिकार करने के बहाने राज्य के गुप्त दस्तावेज किसी अज्ञात व्यक्ति को सौंप रहे थे। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत हैं। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल में जाकर भास्कर को गिरफ्तार किया जाए। माधवन ने पहले से ही दस्तावेज राजा तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी थी। जैसे ही दस्तावेज राजा के सामने रखे गए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजगुरु, तुमने मेरे राज्य के साथ विश्वासघात किया। मैं तुम्हें दरबार से निष्कासित करता हूं, राजा ने गुस्से में कहा। राजगुरु और भास्कर ने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। राजा ने तेनाली रमन की चतुराई की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया। वीरभद्र और माधवन को भी इनाम दिया गया। राजगुरु की जगह अब अमात्य सोमेश्वर को मुख्य सलाहकार बनाया गया और विजयनगर में फिर से शांति स्थापित हो गई। तेनाली रमन ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चतुराई और बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत होती है। चालबाजियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। राजा हंस पड़े और बोले, तेनाली,
तुम्हारी बुद्धिमत्ता को कोई नहीं हरा सकता। सच और बुद्धिमत्ता हमेशा जीतती है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके।